हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये व्लॉग है संडे इवनिंग का, जब मैंने ये सारा ग्रोसरीज़ का सामान मंगाया था। महीने भर का एक साथ ही मंगवा लेती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो बीच बीच में मैं कभी कभी मंगवानी पड़ जाती हैं, वरना मैं सारा किचन का सामान और जो भी घर में यूज़ होता है वो मैं महीने भर का एक साथ ही मंगवा लेती हूँ। तो ये सब कुछ आ गया था धीरे धीरे। हस्बैंड को 2-3 चक्कर लगाने पड़े थे। मैं मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं जाती हूँ तो बच्चे मेरे साथ जाते हैं, और अभी बच्चों को ले जाना हम अवॉइड करते हैं, तो इसीलिए ये उन्हीं का ही काम है। वो ही लेकर आए थे सारा सामान। जो चीज़ें सैनिटाइज़ कर सकते थे वो हमने सैनिटाइज़ कर दी थी, और बाकी थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दिया था सामान, और उसके बाद हमने किचन में लगाया है। और सारांश जी मेरी हेल्प कर रहे थे सामान को किचन में लाने में, और ये किचन में जब आके फैल गया था तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। और एक बार को तो मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा इसको देख के कि यार मैं कैसे सेट करूँगी। और ये न्यूट्रेला की सोया चंक हैं जो मैंने इस बार मंगवाई हैं, वरना मैं दूसरी वाली यूज़ करती हूँ। अब देखते हैं कैसी लगती हैं। एक्चुअली ये हिमानी को बहुत पसंद है। हिमानी के पापा नहीं खाते हैं, मैं भी कम ही खाती हूँ, लेकिन हिमानी को सोया चंक्स बहुत पसंद है। तो मैंने ये सामान धीरे धीरे जो एडजस्ट करना था उनकी जगह पे, जो बाथरूम की चीज़ें थी या जो अलग पूजा का सामान था, वो चीज़ें मैंने वहीं पे रख दी थी। और ये मसालों के पैकेट थे जो अभी खोलने नहीं थे, तो मैं इन्हें भी सेट कर दूँगी। इन्हें मैं एक साथ, ये एक बिस्किट वाला बॉक्स आता है उसमें सेट करके रखती हूँ, ताकि इन्हें अलग अलग गिरे ना, और उतारने में भी इनको आसानी रहती है। एकदम सेट रहते हैं इस तरह से। और सामान तो खैर बहुत सारा था जो मुझे सेट करना था। कुछ चीज़ें नीचे जो कार्टून था उसमें मैंने सेट कर दी थी। और जब भी मैं ग्रोसरीज़ मंगवाती हूँ ना, महीने भर की मेरे साथ ही हमेशा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे मैं सेट कैसे करूँ। हालांकि धीरे धीरे हो जाता है, फिर उस दिन नहीं तो अगले दिन। लेकिन एक बार को तो फील यही होता है कि यार ये सब मैं कैसे, कहाँ लगाऊंगी, कहाँ रखूँगी इस सारे सामान को। लिखा तो मैंने ही है, लेकिन ये इसे मैं सेट कैसे करूँ, इसको एडजस्ट कैसे करूँ। आप में से किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। खाने में मैं आज बना रही हूँ दाल और चावल। अरहर की दाल के साथ चावल बना रही हूँ मैं, और अरहर की दाल के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा अरहर की दाल के साथ ही चावल ही बनाती हूँ। और ये देखिए, हस्बैंड फिर से कुछ सामान ले आए थे, क्योंकि एक बार मैं नहीं आ पाया था, वो 2-3 बार में चक्कर लगाने पड़े थे, और मैं खाने की तैयारी कर रही थी, और वो सामान लाके किचन में रखे जा रहे थे। और मैं यहाँ पर यही उनसे बोल रही थी कि आप पहले ही नीचे फुल हो गया है और आप और ले आए हो, मैं कहाँ लगा रखूँ इसको। तो उन्होंने कहा मेरा ये मैटर थोड़ा ही ना है, आपको जहाँ रखना है रख लो। तो बस फिर मैंने ये सब कुछ सेट नहीं किया था, मैंने अगले दिन ये सब कुछ लगाया था। फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ इन्हें पॉली बैग से निकाल के बाहर रख दिया था। ये बच्चों के चोकोज, रस्क, बिस्किट, नमकीन, ये सब कुछ फ़िलहाल तो मैंने बस निकाल के बाहर रख दिया था। और अगले दिन मैंने ये सब कुछ कंटेनर में डाला था, क्योंकि कुछ कंटेनर ऐसे थे जो मुझे वॉश करने थे, साफ़ करने थे। यहाँ उन्होंने मुझे एक चॉकलेट भी दी थी, बच्चों के लिए लाए थे, तो मुझे भी अलग से दी थी। हालांकि मैं खा लेती हूँ बच्चों की चीज़ें भी, लेकिन ये उन्होंने अलग से दी थी मुझे। फिर मैंने कुकर चढ़ा दिया था। दाल में थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, 2 ग्लास पानी एक्चुअली मैंने इसमें डाला था। इसमें मैंने थोड़ी सी सॉफ्ट ऐड की है। अगर आप डालते हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं डालते हैं तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अरहर की दाल में सौंफ का, और डाइजेशन में भी हेल्प करती है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, हल्दी और एक कटा हुआ टमाटर डाल दिया था, और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको 2 या 3 सीटी आने तक बॉयल कर लूँगी। दाल हो गई थी, फिर मैंने उसके तड़के की तैयारी कर ली थी। टमाटर मैं वहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि छोंक में भी डाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अलग अलग रहते हैं तो बच्चे उन्हें निकालते रहते हैं, तो मैं उसमें बॉईल कर देती हूँ। उसमें वो बहुत अच्छे से बॉईल भी हो जाते हैं और फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, 2 सूखी लाल मिर्च थी, 1-2 शायद कली थी लहसुन की जो मैंने इसमें डाल दी थी। एक बारीक प्याज था कटा हुआ, उसको भी मैंने मोटा मोटा ऐसे ही काट लिया था। सिंपल दाल है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी या कोई मतलब बहुत अलग रेसिपी नहीं है, नॉर्मल है, सभी बनाते हुए हैं, आप लोग भी बनाते होंगे। तो बहुत सिंपल सी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये दाल फ्राई हो गई थी, सॉरी प्याज फ्राई हो गई थी, क्या बोल रही हूँ, प्याज फ्राई हो गई थी। तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा धनिया और डाल दिया था। हल्दी और नमक मैं तभी डाल चुकी थी। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। तो ये देखिए मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, ये दाल हो गई है। मैं इसे 1 बॉयल आने तक
और पकाऊंगी। ये सभी मेरे ख्याल से हाउसवाइफ जो होती हैं उनकी सबकी ये बात होती है कि दाल को हम कितना भी कुकर में सीटी लगा लें, लेकिन तड़के के बाद उसको एक बॉईल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हमारी तसल्ली तभी होती है जब तक हम उसमें एक बॉईल ना लगा लें। फिर मैंने चावल की तैयारी कर ली थी। चावल मैंने भिगो के छोड़ दिए थे, कुकर चढ़ा दिया था, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला और जैसे ही जीरा तड़कने लगा था तो उसमें मैंने धुले हुए चावल ऐड कर दिए थे। चावल का मेरा वही प्रोसीजर है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि धुलने के बाद चावल जितने हो जाते हैं मैं उतना ही उनमें पानी ऐड करती हूँ। अगर बर्तन के हिसाब से कहें तो जितने आपने चावल लिए हैं उसका 1.5 आप पानी डाल दीजिए, मतलब एक बार उतना ही और फिर उसका आधा। अगर 1 गिलास चावल है तो आपको 1.5 गिलास पानी उसमें ऐड कर देना चाहिए, वरना मैं तो आइडिया से ही कर लेती हूँ। और ये कुकर को माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये इसमें मैंने दाल बॉईल की थी तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, मैं उसी कुकर में पहले चावल बना लेती हूँ क्योंकि एक साथ ही खाए जाने हैं, तो ये कुकर एक ही बार साफ़ हो जाएगा। बस इसको मैंने धो के इसमें चावल बना लिए थे और ये देखिए चावल कितने अच्छे से बन गए, एकदम खिले खिले चावल बने हैं एकदम। आप अगर आप ये वाले चावल बना रहे हैं तो आप इस मेजरमेंट से बनाइए, एकदम अच्छे से बनते हैं, चाहे वो आप पुलाव में बना रहे हो या आप सिंपल बना रहे हो। और ये हमारा सिंपल सा डिनर रेडी हो गया है। रोटी मैंने इसके साथ रख ली है क्योंकि हिमानी और इसके पापा को रोटी ज़रूर चाहिए होती है खाने के साथ, चाहे चावल हो या ना हो, उन्हें ज़रूर चाहिए। आप लोग भी आ जाइए, डिनर कर लीजिए हमारे साथ। ये संडे इवनिंग का डिनर है हमारा। और उसके बाद मैंने बर्तन धुल लिए थे खाना खाने के बाद। फिर हम थोड़ा सा टहल के आए थे, बर्तन धो के फिर हम गए थे, थोड़ा सा टहल के आए थे। इसके पापा नहीं गए थे, मैं ही गई थी बच्चों को लेके। तब मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी इसलिए मैंने वो शूट नहीं किया। तो बस यहीं तक का ये मेरा वीडियो था और यहीं पर मेरा ये व्लॉग एंड होता है। ये इवनिंग ख़त्म होती है और उसके बाद फिर हम सोने के लिए चले गए थे। थोड़ा सा टीवी देखा था, उसके बाद हम सोने के लिए चले गए थे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये रूटीन और मेरा ये व्लॉग, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।